बात बिहार के बांकीपुर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। ये सीट खाली हुई है। उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार होंगे प्रशांत किशोर। अब आप ये भी जानते हैं कि ये सीट खाली क्यों हुई है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और यहां पर अब उपचुनाव होने हैं। बांकीपुर सीट परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर पिछले कुछ वक्त में, आप देखिए बिहार में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत किशोर अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रहे हैं, चाहे बात भरत तिवारी की हो या दूसरी चीजों को लेकर हो। अब ऐसे में यहां से अगर प्रशांत किशोर चुनावी रण में उतरने का मन बनाते हैं तो क्या वाकई इससे कोई समीकरण बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि एक बात हर कोई जानता है कि जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी का ही वोटर है। वो कमल, मोदी जी के चेहरे, इन्हीं चीजों को देखता है। लेकिन प्रशांत किशोर को और वैसे भी अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव का रण है ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और आप क्या आंक रहे हैं? बांकीपुर जो परंपरागत तौर पर मानी जाती है कि बीजेपी की सीट है, और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी का वोटर बड़ा कट्टर होता है, कुछ भी हो जाए वो इधर उधर नहीं होता, वो अपने ही वो कमल को ही वोट करता है। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये शंखनाद परेशानी का सबब बन सकता है क्या? देखिए, मामला दिलचस्प हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बांकीपुर विधानसभा के इतिहास पे गौर करें तो 1990 से लगातार बीजेपी का कब्जा है, और तब कब्जा है जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की लहर थी। यानी लालू प्रसाद यादव डंका बजा रहे थे, लेकिन पटना के तीनों सीट हार रहे थे। तब पटना में 3 विधानसभा सीट हुआ करता था, पटना पूर्वी, पटना पश्चिम और पटना मध्य, जो अब बांकीपुर बन गया है। यानी पटना मध्य तब का अब बांकीपुर का स्वरूप में आ गया है, और विधानसभा की संख्या 4 हो गई है, यानी एक दिग्गा कट गया है। लेकिन जो वास्तविक वोटर हैं, कट्टर वोटर हैं, वो बीजेपी के हैं, और बहुतायत वोटर होने की वजह से बीजेपी सबसे सेफ सीट मानती रही है। और विपक्षी पार्टियां भी इस बात का ध्यान रखती है कि यहाँ तो बीजेपी के कोर वोटर हैं, यहाँ मजबूत कैंडिडेट देने का कोई मतलब नहीं है। तो 1990 से लगातार पटना को हम भी देख रहे हैं, और जब भी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो महज विरोधी लोग कोरम पूरा करते रहे हैं। पहली बार प्रशांत किशोर ने ताल ठोका है, और उस सीट पे ताल ठोका है जो कभी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यानी नितिन नवीन के पिता का हुआ करता था, और उसके बाद नितिन नवीन का सीट हुआ। तो ऐसी स्थिति में लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जोर आजमाइश करेंगे और मामला दिलचस्प हो जाएगा। अब देखने लायक होगा कि बीजेपी के तरफ से किसे उतारा जाता है, क्योंकि लाला वोट बैंक काफी है, यानी कास्ट वोट बैंक जो है वो अच्छी खासी संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से कौन सा कैंडिडेट होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के कोर वोटरों की संख्या अधिक है, लेकिन प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मामला थोड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है। जी, जनसुराज का आधार इन चुनावों के बाद आपको लगता है कि उतना मजबूत है? क्योंकि जब बिहार में इलेक्शंस थे, माहौल बहुत तगड़ा था, प्रशांत किशोर की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया पर सुपरहिट थे, लेकिन ग्राउंड पर क्या हाल हुआ आपने वो लाइव हमें बताया ही था। उसके बाद से लेकर अब तक आपको लग रहा है कि वाकई पीके ने ग्राउंड पर उतना काम किया है कि वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं उस सीट पर, उस शख्स के खिलाफ? अभी भी नितिन नवीन का चेहरा ही वहां पर सबसे आगे रखा जाएगा कि हम तो सेवा करने चले गए, लेकिन दिल में तो हमारी बांकीपुर सीट है ही है, पिताजी की भी सीट रही, हमारी भी सीट रही, और जो भी आएगा आशीर्वाद हमारा ही रहेगा। आपको लग रहा है ग्राउंड पर पीके और उनकी पार्टी जनसुराज ने इतना काम किया? इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस उपचुनाव में विरोधी यानी महागठबंधन के घटक दल से कौन कैंडिडेट खड़ा होता है, क्या अंदरूनी तौर पे प्रशांत किशोर को विपक्षी पार्टियां समर्थन तो नहीं दे देती है, ये तमाम फैक्टर भी काम करेगा। और जो जानकार हैं वो इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि विरोधी तो यहाँ जीत नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि वो प्रशांत किशोर को परोक्ष रूप से समर्थन दे देते हैं या मौन समर्थन दे देते हैं, थोड़ी स्थिति दिलचस्प हो सकती है। हालांकि गढ़ है बीजेपी का, पूरी तरह से गढ़ है। और आपने भी सही कहा, पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो कि नितिन नवीन के पिता थे, उनका सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत सीट हुआ करता था। उसके बाद
नितिन नवीन लगातार जीतते आए, तो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ये उनका साहसिक कदम भी माना जा रहा है। आमतौर पे कोई नेता इस तरह का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, कम से कम चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। आगे भी जुड़ूंगा आशुतोष जी आपके साथ। फिलहाल बहुत धन्यवाद, थैंक यू।